बनोगे कि नहीं? तो तुसी बचोगे तो तुहाडा घराना बचाया। परमेश्वर ने की कीता, पहला अपने पुत्र नूं भेजिया और ये सारे जिहड़े खुदा के हुक्म सीगे ओहदे उत्ते लागू कीते कि नहीं कीते, ताकि तुसी ते असी बचाए जाइए। वो पलोठा है सजा लैन दे विच उन्हें वो सजा जिहड़ी साडी सी ओही नंबर 1 होके उन्हें अपने उत्ते लै ली, ताकि सानू सजा दबा ना सके, सानू साडा गुनाह दबा ना सके, सानू साडी शर्मिंदगी दबा ना सके। वो शरेआम शर्मिंदा होया। हालेलुया। ताकि तुसी लोकां दे सामने शर्मिंदा ना हो कि तुसी मसीह दे। उन्हें शरेआम क्या ना, हाँ है, मैं हैगा आ, मैं खुदा दा पुत्र हाँ। कहता जे मेरे बाप ने अज मैनू तेरे हाथों के सौंपया आ, क्योंकि ओदी मर्जी नहीं तो तुम मैनू सजा नहीं सी दे सकते। हालेलुया, हालेलुया। गहराई विच खुदा दे वचन नूं पढ़ो, क्योंकि जिंदा खुदा दा वचन ही सानू आजाद करदा, साडे कन्फ्यूजन जिहड़ा वो खत्म करदा है। असीं मसीह नूं मूरतां दे विच लभदे हां, असीं मसीह नूं मत्था टेकण दे विच लभदे हां, असीं मसीह नूं लभदे हां किते कोई साडे आण के सिर ते हथ रख दे, पर मसीह कहता मैं जिउंदा वचन हां। हालेलुया, हालेलुया। मसीह नूं पाउणा आ ते बाइबल नाल तुहानूं मत्था मारने पैणा। हालेलुया। ये कोई इदां दा नहीं हैगा कि तुहानूं कोल के कोई पानी च दे देगा तो तुसीं ओहनूं की पी लोगे ते बस जी रब दे नाल भर जाओगे। जब तक मसीह का वचन तुम्हारी जिंदगी का अहम हिस्सा नहीं बनता, मम्मी वचन तो बगैर इधर तो बाहर जाके मैं तुहानूं कोई गल नहीं दस सकता, इस तो बाहर है ही कुछ नहीं। हालेलुया। परमेश्वर का वचन जिहड़ा है इहनूं रोज खा। खुदा के कहंदा ये तेरे जीवन की रोटी है, ये तेरे जीवन का पानी है। की खाना चाहुंदे असीं? रोटी ते पानी। उठदे सारी भुख लगदी है, दुआ की भी भुख लगनी चाहिए। हालेलुया। परमेश्वर ने दसिया कहना रोमियो 5 बाब उहदी 18वें आयत विच, जिवें एक दे करके पाप आया मौत आई, उसी तरह एक दे करके माफी अते जीवन मिलिया। हुण जदों तुसीं अपने घराने दे विच एक जना बचाया जांदा आ, जदों मसीह यसू मसीह दा करैक्टर दी जिंदगी दे विच आ जांदा आ, वो अपने घराने नूं खिच लैंदा, चुंबक। हालेलुया। पैसे दे के क्रिश्चियन नहीं जे बनदे, पैसे दे के तुहाडे पैसे मुक जाने हैं, तुहाडे कोई क्रिश्चियन नहीं जे बनने। मसीह दा वचन दे के तुसीं क्रिश्चियन बनाओगे, मसीह दा करैक्टर दिखाड़ के तुसीं मसीह बनाओगे। हालेलुया। पता लगे कि ये मसीह आ, साई नहीं बनना, ईसाई बनना, ईसा मसीह दे उत्ते चलना। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि बहुत सारे सोचते हैं मेरे पीछे मसीह लगता है तो मैं क्रिश्चियन आ। तुहाडे पिछे मसीह लगता है, तुहानूं नहीं बचा सकता। तुसीं खुदा दे पिछे लगे कि नहीं लगे, तां तुहानूं तुसीं बच सकदे। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर की कह रहा है 19 आयत विच पढ़ांगे, क्योंकि जिवें उस एक मनुख दी अनाज्ञाकारी के कारण बहुत लोग पापी एक अनाज्ञाकारी करके बहुत ज्यादा अज दुनिया जिहड़ी बर्बाद हो गई, पर एक आज्ञाकारी करके लखां ते करोड़ां मसीह यसू मसीह दे नाम विच बचाए जाए। हालेलुया। एक अनाज्ञाकारी तुहानूं अदम दे विचों कढ सकदी है, और एक आज्ञाकारी जिहड़ी है तुहानूं दोबारा उस जिंदा खुदा दे राज दे विच शामिल कर सकती है, नवीं यरूशलेम दे विच। हालेलुया, हालेलुया। दोबारा पढ़ो 19 दोबारा पढ़ो, उर्दू दे विच की लिखिया है, आमीन। असी रास्तबाज हैं, बोलो एक दूजे में हम कहना बन जाएंगे मैं मसीह हाँ, बन जाऊंगा मसीह। बड़ी जल्दी जल्दी बोले ना असी रास्तबाज हैं, हम कहना बन जाएंगे, कहना नहीं ना बनना, कहना मसीह नहीं बनना। मत्थे ते लिखाउण नाल भी कहीं अपोस्टल नहीं बन जाना, पास्टर नहीं बनना, ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਕਾਲਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। इस करके काली दे नाल बोलण दे नाल तुसीं एकदम जिहड़ी मैं इस करके ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਤਰਾਨ ਪਸਦਾ ਨਹੀਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਸਾਉਣ ਦੇ ਲਈ। ਕਾਲੀ ਸਾਨੂੰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਹਰ ਚੀਜ਼, ਚੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮੇਰੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਮੇਰਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਖੁਦਾਵੰਦ ਨੇ ਚੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚੁਣੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹੜੀ ਚੁਣੀ ਸੀ? ਸਲੀਬੀ ਦੀ ਮੌਤ। ਸਲੀਬੀ ਮੌਤ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕਦਮ ਨਹੀਂ ਜੀ ਆਉਂਦੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕੀਤੀ, ਸ਼ਰੇਆਮ ਧੂ ਕੇ। ਕਦੀ ਉਹਨੂੰ ਕਦੀ ਕਿਤੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਕਦੀ ਕਿਤੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਕਦੀ ਉਹਨੂੰ ਕਿਤੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾੜੇ ਗਏ, ਮੂੰਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਥੁੱਕਿਆ ਗਿਆ, ਦਾੜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਜਿਹੜੇ ਬਾਲ ਸੀਗੇ ਉਹ ਨੋਚੇ ਗਏ। ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੇਰੇ ਖੁਦਾ ਨੇ ਸਾਡਿਆਂ ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਸਜ਼ਾ ਲਈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਫੋਲੋ ਕਿਹਨੂੰ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਉਸ ਜ਼ਿੰਦਾ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਜਿਨੇ ਸਾਡੀ ਜਾਨ ਦਾ ਮੁੱਲ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਤੇ ਐਂਟਰ ਹੁੰਦੇ ਜੀ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਹੁਕਮ ਚੱਲਦੇ ਆ? ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁੱਲ ਦਿੰਦਾ ਆ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਐਂਡ ਤੇ। ਜੇ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਕੀ ਦਿੱਤਾ? ਜੀਵਨ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਜੀਵਨ ਚ ਕੱਲ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਰਾਜ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੁਲਾਮ ਬਣ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਪੈਸੇ ਮੇਰੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ। ਅਸੀਂ ਗੁਲਾਮ ਬਣ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਹਉਮੈ ਦੇ, ਆਪਣੇ ਕਮਾਂਡ ਦੇ। ਅਸੀਂ ਗੁਲਾਮ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਉਹਨਾਂ ਜਿਸਮਾਨੀ ਖੁਆਇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖੁਦਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਜੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਕਰਨਾ ਆ ਤਾਂ ਯਿਸੂ ਤੁਹਾਡਾ ਪਹਿਲਾ ਰਾਜਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਚੁੱਪ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਬੋਲਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਬੇਪਨਾਹ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਉਹਨੇ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਜੇ? ਇੱਕ ਹੀ ਬਾਤ ਹੈ, ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਜੇ? ਕਰਕੇ ਦਿਖਾ ਲਓ। ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਸੀਹ ਦੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ, ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਸੀਹ ਦੇ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਖੁਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੱਗੇ ਮੇਰਾ ਇਨਕਾਰ ਕਰੇਗਾ, ਬਾਪ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਇਨਕਾਰ ਕਰਾਂਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੈਕੋਗਨਾਈਜ਼ ਕਰੇ ਜਦੋਂ ਤਖਤ ਉਹਦਾ ਲੱਗਾ ਹੋਵੇ? ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਫ ਹੋਣਾ ਆ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੋਣਾ ਆ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ WhatsApp ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਤੁਹਾਡੀ Facebook ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਸੀਹ ਵਰਸਸ ਕਿੰਨੇ ਪਾਏ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ। ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਫ ਹੋਣਾ ਆ, ਜਦੋਂ ਖੁਦਾ ਨੇ ਤਖਤ ਲਾਉਣਾ ਆ, ਉਹਨੇ ਇਹ ਵਾਲੀ ਜੀਵਨ ਦੀ ਪੋਥੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਖੋਲਣਾ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਜੀਏ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੀਏ। ਕਿ ਇਹ ਵਾਲੇ ਹੁਕਮ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਹੋਏ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਹੁਣ ਕੋਈ ਡੂੰਘੇ ਭੇਦ ਨਹੀਂ ਆ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਰਹਿ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਦਾ ਪਾਕ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾ ਪਾਕ ਨੂੰ ਕੋਲ ਬੈਠੇ, ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਗ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੇਚਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਖੁਦਾ ਪਾਕ ਨੂੰ ਸੱਦਣ ਦੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ, ਖੁਦਾ ਪਾਕ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜਿੱਥੇ ਵਚਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਖੁਦਾ ਦੀ ਲਿਖਤ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ, ਜਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਚਨ ਨਹੀਂ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਜਿੱਥੇ ਦੁਆ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾਲ ਹੀ ਟੀਵੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਉੱਥੇ ਖੁਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਤੇ ਮੇਰੀ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਖੁਦਾ ਉਹਦੇ ਅੰਗ ਦੇ ਸੰਗਿਆ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਵਚਨ ਹੈਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਵਚਨ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਰੋਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਰੋਣਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੂਲੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸੰਪੂਰਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਧੂਰਾਪਨ ਖੁਦਾ ਖਤਮ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਫਲ ਹੁਣ ਟਿਕੇਗਾ, ਉਹ ਅਧੂਰਾ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ, ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਫਲ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਕੰਪਲੀਟ, ਜਿੱਦਾਂ ਜ਼ਿੰਦਾ ਖੁਦਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਭ ਕੁਝ ਪੂਰਾ ਇਟਸ ਡਨ, ਪੂਰਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਦਾਗ ਲੱਥ ਗਿਆ ਆ ਉਹਨੂੰ ਝਾੜੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਅਨਨੈਸੈਸਰੀ, ਯੂਜ਼ਲੈਸ
झाड़ी जा रहे हैं, मेरे पाप ला दे, मेरा गुनाह माफ कर दे, कर दे, कर दे, ध्यान देते है ही नहीं है। हालेलुया। ਆਪਾਂ ਹੱਥ ਦੀ ਆਪਣੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਉਹ ਖੁਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਧਿਆਨ ਤੇ ਦੇ, ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਨਾਹ ਮਾਫ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਆਮੀਨ ਆਮੀਨ ਆਮੀਨ। ਰੋਜ਼ ਰੋਜ਼ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣ ਦੀ ਉਹਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਵੀ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਚਨ ਲੁੱਟਦਾ ਹੈ। ਰੋਜ਼ ਰੋਜ਼ ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕੋਲ ਮੰਗਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਤਾਈਓ ਵਾਅਦੇ ਨਹੀਂ, ਤਾਈਓ ਆਤਮਿਕ ਲੈਵਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਅਦੇ ਨਹੀਂ ਪਏ, क्योंकि रोज गुनाह करते हैं, रोज माफी मांगो। वो उसे तरह उसे चक्कर में पै गया जो दुखी 40 साल की। हालेलुया। असल 40 साल नहीं, बहुत सारे साल सीगे जेड़ा जोश भाषा ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਨਿਊਮਰੋਲੋਜੀ ਦੇ ਪੜ੍ਹਦਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਨੰਬਰਸ ਕਿਦਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਟਾਈਮ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਲਿਮਿਟ ਸੀਗੀ ਨੰਬਰਸ ਦੀ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ 40 ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਕਿ पता ही नहीं गिनती उन्होंने गिनती उन्होंने खत्म हो चुकी है। हालेलुया। परमेश्वर जिहड़ा है वो चाहता है कि जब ਅਸੀਂ खुदा ਦੇ ਵੱਲ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਠ ਦਿਖਾਣੀ ਪੈਣੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜੇ ਮੈਂ परमेश्वर ਵੱਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਤੇ ਮੇਰੀ ਪਿੱਠ ਪਾਪਾਂ ਵੱਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਮੂੰਹ ਪਾਪ ਵੱਲ ਕਰਕੇ ਤੇ ਮਸੀਹ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। हालेलुया। परमेश्वर की कहना सूली ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿੱਛੇ ਚੁੱਕ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲਿਆ ਸਕਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡੋ। ਪੁਰਾਣੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਪੁਰਾਣੀ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ। ਮੇਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੂੰ ਨਵੇਂ ਕੱਪੜੇ ਪਹਿਨ, ਕਿਉਂ ਤੂੰ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। 6 ਬਾਪ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਆਇਤ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ परमेश्वर, ਉਹਦੀ 3 ਆਇਤ, ਸੌਰੀ 6 ਬਾਪ ਦੀ 3 ਆਇਤ ਪਰ रोमियो 6 बाप ਉਹਦੀ 3 ਆਇਤ। ਅਥਵਾ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਖੁਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਅਗਿਆਨਤਾ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਕੌਮ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਈ। ਅਣਜਾਣ ਪੁਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਬਰਬਾਦ, क्योंकि बच्चों को पढ़ते नहीं है, समझते नहीं है। परमेश्वर की चाहता है, परमेश्वर कहता तुसी अजे तक उस वैल्यू को समझिया ही नहीं है, उस बलिदान को समझिया नहीं है जेड़ा बलिदान मैं तुहाडे लिए दे देता है। जिदा तुहाडा बाप क्या साडा बाप कहता ना किन्ना दिहाड़ियां कर करके तुहानू पढ़ाया, पर तुसी मेरी वैल्यू को समझिया नहीं। जदों असीं किसी चीज की कदर नहीं करते उदों फिर परमेश्वर जिहड़ा है दसदा है, कहंदा अथवा यानी कि ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਅਣਜਾਣ ਹੋ ਬਈ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਸੀਹ ਯਿਸੂ ਦਾ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲਿਆ ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਹਨੇ ਨੇ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲਿਆ? ਸਾਰੇ ਨੇ ਲਿਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲਿਆ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਸਜ਼ਾ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ। ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਹੇਠ ਨਹੀਂ ਜੀ, ताकि ते मसीह यीशु मसीह का लहू लाग चुका है। आमीन। ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਖਰਾਬ ਨਾ ਕਰੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿਹੜਾ ਯਿਸੂ ਦੇ ਹੇਠ ਆ, ਯਿਸੂ ਦੇ ਲਹੂ ਦੇ ਹੇਠ ਆ, ਉਹ ਆਜ਼ਾਦ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ। ਆਮੀਨ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਹਾਡੀ ਮੌਤ ਜਿਹੜੀ ਪਾਪ ਦੇ ਕਾਰਨ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਸੀ, बपतिस्मा ਲੈਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਅੰਦਰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉਸ ਕਬਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਿੱਦਾਂ ਮਸੀਹ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਗਿਆ ਸੀ। ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਉੱਠਦੇ ਆ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੰਦਾ ਖੁਦਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕੁਵਤ ਔਰ ਕੁਦਰਤ ਖੁਦਾ ਪਾਕ ਦੇ ਸਮਰਥ ਦੇ ਨਾਲ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਮੁਰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਉਂਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। हालेलुया। जिंदा खुदा ने जब बपतिस्मा लिया ते यूहन्ना कोल गया ते यूहन्ना ने कहता मैनू बपतिस्मा ते यूहन्ना कहता कि तेनू मैं कितना बपतिस्मा दे सकदा, तू ते खुद दुनिया नू
की करना जो वचन पूरा होंदा आ ते परमेश्वर का जलाल नजर उन्होंने लिखत नूं पूरा किया। परमेश्वर ने जादी पानी दे विच गया, जिद्दां ही तां उठिया आत्महान का पाक नूं नाल ही हालेलुया हालेलुया नाल ही आत्महान बाप ने कहा ए मेरा ओ पुत्र आ जिहदे ते मैं ओ मोमेंट है जिंदा खुदा के बच्चे में जब खुदा बाप खुदा पाक और खुदा बेटा इतने एक हो और जाहिर हो सारी दुनिया के सामने। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। बड़ा बड़ा पेड़ है परमेश्वर का जेड़ा मेनू पहला नहीं सी पता। एक ऐसी मूवमेंट है जो जिंदा खुदा ने अपने आप को जिस्मानी रूहानी और बाप के रूप में दुनिया के उत्ते जाहिर किया। ये उन्हां दे मुंह दे उत्ते चपेड़िया जेड़े कहंदे भी खुदा पाक नहीं सी है, जेड़े तक जिस्म नूं लभदे पे। हालेलुया हालेलुया। जिद्दां ही तुसीं ते असीं बपतिस्मा लिया, आपां पानी दे विचों निकले, खुदा पाक दी नाम दे नाल साडे उत्ते मोहर लागी। खुदा अनदेखियां चीज़ां नूं साडीआं जिंदगियां दे विच लै के आउंदा है। हालेलुया हालेलुया। जिंदा खुदा साडी निश्चय होर ज्यादा बतावेगा। आमीन। परमेश्वर ने की किया, इस गल को तुसीं अनजान सी, मैं भी अनजान सी जब तक खुदा दा बच्चा नहीं पढ़ा। असीं अज भी माफी मांगते हैं, अज भी क्यों मंगण की लोड़ पै रही सब माफिया, असीं तो माफ हो चुके हैं। हालेलुया। असीं माफ जो तुसीं गलती करते थे तब तुहानूं माफी मंगण की लोड़ नहीं। बोलता कहना कोई सॉरी कहना कोई नहीं ना कहता किदों कहता जो कोई गलती परमेश्वर चाहता ही नहीं है कि असीं गलती करें। वो चाहता मेरा करैक्टर लै। हालेलुया। कहना मैनू खा, मेरे मांस नूं खा, यानी कि वचन नूं खा, मेरे लहू नूं पी। मेरा परमेश्वर दस्सण दिया सन तुहाडे जीवन की रोटी कौन होना चाहिए? यीशु मसीह। कहना मैनू खा मैनू पी। जो जिस वचन नूं खावांगे पीवांगे, तुसीं सेब खांदे जे ते सेब दे गुण आउणे तुहाडे विच, दाली आउणी कि नहीं आउणी? हालेलुया। हुण अगर सेब वर्गा टमाटर खाने हैं। हालेलुया। जो परमेश्वर को खाओगे तो केड़े न्यूट्रिशन आओगे तुहाडे विच, केड़े विटामिन केड़े क्या चीज़ां आउणगीਆਂ? ओदा करैक्टर भी है, ओदा समर्थ भी है, आमीन। पवित्रता भी आएगी, आमीन। अधीनगी भी आएगी, आमीन। और ओदे वांगू दुआवां भी करांगे, आमीन। ओदे वांगू असीं बाप दी मर्जी नूं भी पूरा करांगे, आमीन। की चाहता सी हो ए प्याला मेरे तो फिर भी मेरे बाप तेरी मर्जी। हालेलुया। असीं बस प्याला हट जे प्याला हट जे प्याला हट जे, कभी ये नहीं कहते परमेश्वर तेरी मर्जी भी पूरी होए। मुसीबत धक्के दे के काटते हैं, हर बार मुसीबत नहीं, कई बार साडी धीरज को ज्यादा मजबूत कर देती है। हालेलुया। मुसीबत मांगने के लिए हालेलुया। परमेश्वर की कह रहा है कहता सो असीं मौत दा चौथी आयत विच लिखा है मौत दा बपतिस्मा लैण करके ओदे नाल जेड़ा बपतिस्मा लिया मौत दा जो दबे पानी दे हेठ दबे। हुण जेड़ी चीज तुसीं दब दित्ती है, जेड़े गुनाह तुहाडे दबे गए आ, ते पंजाबी च कहावत पुराने कपड़े नूं ना खोलो। हालेलुया। परमेश्वर चाहता ही नहीं है कि दोबारा जेड़ी कोई मिट्टी च दब दी गई है, तुहाडे ते मेरे नाम दब दिते ने, दोबारा गाना कट्टियां कट्टी है मिट्टी माड़ी भाई जब पहले 10 साल बाद माफी मांगनी। हालेलुया। कोई भी यीशु ने माफ कर दी, पर 5 महीने हो सकते थे पीछे हुए। हालेलुया। फिर 5 महीने की मेहनत तुहानूं उस लेवल ते लैके जाएगी, उदों फिर तुहाडे अंदर पुराना इंसान उठ जाएगा।
परमेश्वर ने की क्या कि पुराने इंसान को हालेलुया और यीशु ने करके दिखा दिया। यीशु किसी का बादशाह का बादशाह जिंदा खुदा का पुत्र उन्हें अपने आप का इनकार किया। ये भी हो सकता कि अपने आप का इनकार ओदी मर्जी हो करांगे सी सिर्फ वर्बली नहीं होना चाहिए सिर्फ थोड़े बोल देता तो इदा नहीं होना इनू करके दिखा लेना पैना। शर्मिंदगी तुम्हारा हिस्सा नहीं बीमारियां तुम्हारे लिए पैदा नहीं की जिन्होंने मिशनियां के लिए पैदा की जाने कि जेड़े खुदा के हुक्म ते नहीं उन्होंने के लिए बीमारियां पैदा की। बोलो अपने आप बीमारी मेरा हिस्सा नहीं। अपने जिस्म को बोलो अपनी गरीबी ने बोलो क्योंकि खुदा ने क्या जीवन के विच तू राज करेगा। तुसी मंगण वाले नहीं देने वाले होगे। कितना बनना है बीजना नहीं करना। जे जिस्मानी बनना है ते जिस्म दे नाल खुदा दी खिदमत करो। जे रूहानी बनना है ते रूह दे विच खुदा दे विच बीजना करना। जे फाइनेंशियली बनना है ते फाइनेंशियली मेहनत भी करनी पैनी। हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर जो है दसता है ये बड़ा बड़ा सिस्टम है बगैर विच तुसीं कितना बढ़ सकते। परमेश्वर बढ़ाएगा तो रोज होता नहीं क्योंकि खुदा कहता है जिथे तू बीजिया में जिथे मेहनत नहीं की उत्थों नहीं खा सकता पर एक ओदी रजा दे विच रवांगे। हालेलुया। परमेश्वर दसता है चौथी आयत में दोबारा पढ़ांगे सो असी मौत का बपतिस्मा लैण करके ओदे नाल दबे तां जो जिवें पिता दी वडियाई दे वसीले नाल मसीह मूर्तियां दे विचों जवालिया गया तेवें असी जीवन दे केड़े जीवन दे हालेलुया हालेलुया केड़ा जीवन जलंधरिया वाला दे उत्ते फैशन सब तो पहला हुंदा परमेश्वर ने उत्ते भेजा। परमेश्वर भी चाहता है खुदा चाहता है कि असि अपने आप को सौंप के साडा अख वाली सार हुंदा जाए। हुण नवीं 21वीं सदी दे विच आ गए हां कि असि 21वीं सदी दे मुताबिक खुदा दा प्रचार करना। हालेलुया। जो तोड़ के करना सी उदों जिंदा खुदा ने तोड़ के करवाया। जो जाजा का सफर शुरू हो गया तो खुदा ने जाजा ने संत पौलुस को करवाया। हुण इंटरनेट का शुरुआत होना सी इंटरनेट दे विच खुदा कहना दुनिया के कोने-कोने तक मेरा प्रचार पहुंचता है। हालेलुया हालेलुया। शैतान जिहड़ा है उन्हां जरिया नूं अपने लिए इस्तेमाल करता है पर असली उसका सही इस्तेमाल करना है। हालेलुया। परमेश्वर की चाहता है कहता नवी जिंदगी मिल गई है नवा तेनू रास्ता मिलना चाहिए हुण वो रास्ता जिहड़ा यीशु मसीह वल्लों मार्ग किया गया। आमीन अगली आयत जदों असीं ओदी मौत दी समानता विच ओदे नाल ओदे जी उठण दी समानता दे विच भी इक्वल राइट्स नो डिसएबल कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं। कहता जे मौत विच तुसीं ओदे सांझी जे ते जिद्दां ही जिउंदा होया है इत्थों तक खुदा परमेश्वर मसीह ने कहा तुसीं मेरे तो भी वध के काम करोगे। हालेलुया। जिदा एक बाप चाहता कि मेरे तियां पुत्र मेरे तो भी वध सैट होण यीशु मसीह ने भी सेम किया कहता तुसीं मेरे तो भी वध के काम करोगे। ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ यीशु मसीह के समान क्यों क्योंकि मेरा परमेश्वर चाहता है मेरा परमेश्वर करके दिखा लेगा तो इसे देखना सामने लोगों मैं ठीक है मेरे बड़े प्राण ये बढ़िया ये आवाज वाला करता ठीक है ना अपने आप को खुदा में सौंपना हर एक ने आपको अपना साथ देना। हालेलुया। परमेश्वर की कह रहा है कहना क्यों जो असी ये जानते हैं जो साडी पुरानी पुरानी इंसानियत ये जानते हैं हमारी पुरानी इंसानियत उसके साथ इसलिए मसरूफ की गई कि गुनाह का बदल बेकार
आमीन। ਹੁਣ ਪੁਰਾਣੀ ਆਪਣੀ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨਾ? ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਆ ਲੈਂਦੇ ਮੇਰਾ ਟਾਈਮ ਫੇਰ ਦੱਸੋ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਕਰ ਦੇ ਆਰਚੀ ਰੱਖ ਲਓ ਅੱਜ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਕੱਟਣਾ ਹੈ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ। खुदा कहना जगह ही ना पुरानी इंसानियत मरणहार देही वांगू जब असीं बपतिस्मा लेने आ ते थल्ले ही मर जांदी आ उस तो बाद खत्म कर दो बेशक। हालेलुया। और रंजिश और ईर्खा और गुस्सा और गुनाह जेड़ा मैनू मेरे खुदा के सामने दोषी ठहराउंदा आ असीं ओनू पानी दे विच मार के निकले हैं। आमीन आमीन आमीन। खुदा कहता नवे सिरों नवा जीवन सानू मिल रहा है। ये दुनिया के विच नहीं हो जाना अपना टाइम वेस्ट नहीं करना। टाइम पता क्या थोड़ा रह गया इस करके थोड़ा रह गया है क्योंकि साड़ियाँ इंसानों की उम्र घटी जा रही है। यीशु को खुला टाइम है कहना 120 साल से फिर 100 हो गए फिर 90 हो गए 80 तो 70 के ही पता नहीं कैंटी किलो बच जाए। हालेलुया। खुदा दा बच्चे जेड़ा है ਅਸੀਂ ਦੂਜੇ ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਦੇ ਆ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਥੋੜਾ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਉਦਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਆ ਗਿਆ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। कोई प्रॉब्लम नहीं जो पुराने सदन पर मेरे बने सकते सानू कोई टेंशन नहीं सानू इन्ना पता होना चाहिए जो असीं खुदा दे कोल जाना है ओदी टेंशन लो सज्जे जाना कि खब्बे जाना। हालेलुया। सानू ये भी नहीं पता कि कोरोना वायरस ने मारना कि सो वायरस सारे तो इत्थे जाने आ पर हिसाब किताब जद होने आ उन्हां हिसाबां किताबां दे विच कोई सज्जे बहना कि खब्बे बहना ओदी टेंशन है। कोरोना वायरस की टेंशन ना लो जिंदा खुदा ने अपना हिसाब आप ही कर देना। हालेलुया। खुदा जिहड़ा वो बहुत ज्यादा मोहब्बत करता दुनिया को और वो अपने आप इस दुनिया के उत्ते तरस खाएगा जिद्दां उन्हें अपना एक पुत्र बीजिया अज लखां ते करोड़ां तियां ते पुत्रां चों नहीं बन गए। हालेलुया। किन्ने पुत्र बीजे उन्हें इको ही बीजिया किन्ने अज लखां ते करोड़ां दे तियां दे पुत्र ने। इसे तरह जब तुसी परमेश्वर के नाम विच अपनी मेहनत खुदा क्यों कहता कि मेरे विच कीती मेहनत ताड़ी कदी व्यर्थ नहीं है ताड़ी एक भी हंझू जेड़ा ना खुदा नाल बेकार नहीं जांदे। अज तो बाद असीं रो के दुआ करना असीं ओदी शुक्रगुजारी विच दुआ। हालेलुया। असीं दूजियां नूं ब्लेस करना चाइना दे दुआ करो खुद के करो कि जिथे जिथे खुदा ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਉੱਚਾ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਜਾਣ ਸਕਣ ਕਿ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਸਮਰਥ ਹੈਗਾ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਤੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਖੁਦਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ 7ਵੀਂ ਆਇਤ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੋਇਆ ਉਹ ਪਾਪ ਤੋਂ ਛੁੱਟ ਕੇ ਧਰਮੀ ਹੈ। ਕੀ ਮਾਰਦੇ ਜੇ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦੇ? फिर विचों उठिया का पुराना जौन सी पुराना अजे निकल आंदा विचों लाक लैंदे उन्हें मेरा हाथ पै लैंदे कि तू फेर दे दस क्या दिन परमेश्वर कहता है जेड़ा मोया पाप जेड़ा अंदरों साडे अंदर सी गुनाह सी पुराना मनुख सीगा वो तुहाडा पानी दे विच दबिया जा चुका है। हालेलुया हालेलुया। और जेड़ा शैतान कुत्ता है कुत्ते में मोहता है वो करता है और तुम उन्हें शेर समझ के बैठे हो। हां सिर्फ यो या यीशु मसीह के नाम में डंडा चुकना पत्थर चुकना उन्हें पूछ लेने पाई। हालेलुया। खुदा कहता मैं तेरे लोहे वर्गा काट बनाऊंगा वैरी आउणगे तेरे नाल टकराउणगे पर तेरा कुछ नहीं कर सकते। हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर के राज अपने बच्चे दे विचों सानू बरकत देता है तां असीं बाहरों क्यों सीखे असीं बच्चे दे विचों सीखांगे। खुदा ने क्या मौत जिहड़ी है ओदा साडे ते कोई भी कारण दा डंग वो तोड़ चुका है क्यों जो असीं ये जानते हैं भाई मसीह जो मुर्दे विचों जी उठ्या तां फेर नहीं दोबारा करन दी लोड़ है। यीशु मसीह नूं दोबारा सूली ते चढ़न दी लोड़ है। और परमेश्वर जिहड़ा है उन्होंने सिर्फ हिसाब किताब लैण वास्ते
ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਮੌਤ ਦਾ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੌਤ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਬਾਪ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਉਲਟਾ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਜਾ ਕੇ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕਾਹਦਾ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੰਮ ਤੋਂ ਨਾ ਕੱਢ ਦੇਣਗੇ, ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂਗਾ ਕਿ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਫਿਰ ਕਿਹਦੇ ਤੇ ਮਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਯਿਸੂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੌਣ? ਜੋ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੀ ਨਾ ਸਟੇਜ ਤੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਮ ਕਿੱਥੋਂ ਲੱਭ ਜਾਣਾ ਸੀ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮਸੀਹ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਮਸੀਹ ਤੋਂ ਸ਼ਰਮ ਬੜੇ ਬੇਸ਼ਰਮ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਵਾਲੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮਸੀਹ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਜਿਹਨੂੰ ਵਰਬਲੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਮਸੀਹ ਹੋਣ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਫਕਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਮੈਂ ਮਸੀਹ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਹਾਂ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਮੇਰਾ ਹੈ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਅੰਦਰ तो ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਲੈਂਦੇ, ਬਾਹਰ ਦਿਖਾਉਣ ਦਾ ਡਰਦੇ। हालेलुया। और कई बाहर दिखावा करते मसीह मसीह का, अंदर मसीह ही देखना। हालेलुया, हालेलुया। आज तुसी रिवाइव करना परमेश्वर का दोबारा जगाना है, जिदा मैंने जगाया, मैंने नींद नहीं आनी, एक हफ्ता हो गया ऐसे कर ये मैं सोना है आत्मिक तौर पे कहना, क्योंकि बहुत डूंगा पेट से लगना कि मसीह मेरे अंदर है तो मसीह मेरे बाहर है। पर दोनों चीज़ें साइमल्टेनियसली इक्को वारी होनी चाहिए। ताड़ा दिखावा जिहड़ा है, लोकां नूं जिहड़ा दिखाना है, वो भी मसीह दिखना चाहिए है, ताड़े अंदर भी मसीह दिखना चाहिए। फिर तुसीं कह सकते लोकां नूं मैं मसीह, नहीं तो ना दो कर दिखाई तो ठोकर का कारण बनो। खुदा कहता ठोकर का कारण बन तो चंगा है, गल दे विच पत्थर पा ते जाके ते किसी समुद्र दे विच डਿੱਗ जा। हालेलुया। किसी भी ठोकर का कारण ना बनो, क्योंकि फिर ਅਸੀਂ श्रापित बन सकते हैं। हालेलुया। परमेश्वर की कह रहा है, परमेश्वर कहता 10वीं आयत ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ मौत ਉਹ ਹੋਇਆ ਉਹ पाप ਦੇ ਕਾਰਨ, पर जेड़ा जीवन वो जिंदा है वो परमेश्वर के कारण जिंदा है। जेड़ा जीवन सानू खुदा ने दिता है ये साडा हुण व्यर्थ नहीं जाएगा, यीशु मसीह के नाम में। आमीन। परमेश्वर की कह रहा है कहंदा इसे तरह तुसी भी, इनु नोट करो, इन सारे जन बोलेंगे इसे तरह असी भी अपने आप को पाप दी वल्लों होए हुए और मसीह यीशु विच परमेश्वर लई जिउंदे समझे। आमीन, आमीन। जीवना किहदे लई ते मरना किहदे लई? कोई शक, कोई डाउट, कोई शक नहीं होना चाहिए। आमीन। किहदे लई जीवना है? कोठियां पाउण लई, लाल कत्ता लैनी, स्पेनिश पासपोर्ट लेना, कितने कितने नहीं लेना? सारे ने लेना। हालेलुया। क्यों लेना? क्योंकि इजी हो जाता है एक दूसरी कंट्री तो जाना, डर नहीं रहता कि सामने तो काट न्यू यरूशलेम का पासपोर्ट ही लेना ताकि तुम काट ना सके, ताकि तुम अपनी जिंदगी को पा सको, ताकि तुम उस स्वर्ग दे विच जिंदा खुदा दे नाल रह सको जेड़ा खुदा सानू इन्नी मुहब्बत करता है। हालेलुया। ओदे लिए खेचल नहीं करनी, स्पेनिश पासपोर्ट, यूरोपियन पासपोर्ट ले ले, पूरी खेचल करते मेरे ते कोई केस ना बन जाए, मेरे ते कोई मुकदमा ना कर दे, मैं कोई गुनाह करना बन जावा इस कंट्री का, नहीं लेना मेरे को मेरा पासपोर्ट। न्यू यरूशलेम के पासपोर्ट की किसी को कोई टेंशन नहीं है, गुनाह करने में चाहते कोई गल नहीं, माफी ते मांगी लैनी है, यीशु माफ करना। हालेलुया। परमेश्वर जिहड़ा आ वो बड़े बहुत बरीकी नाल सानू
मैंने सिखा दिया कुछ करने लिए कुछ भेजा है जिदा अपना नोए करता ना शरारत कि हम चंगा लगता क्यों क्योंकि वो बच्चा है तो यो शरारत को बड़ा करता है सही है साफ करके ठीक है ना तो बच्चा है फिर की कहना खुदा के बच्चे के विच लिखा ऐस टाइम तानू उस्ताद होना चाहिए राजे की दूध पीएंगे ऐस टाइम तक कहानी लोकां दे भी दुआवां करन दी लोड़ सी लोकां नूं जाके दस्सण दी लोड़ सी कि मैं मसीह दा आया ते तू भी मसीह दा बण एक है जेड़ा तैनूं कदी निराश नहीं होण देगा तैनूं महलां दे विच रखण दी गारंटी नहीं दिंदा पर तैनूं उस स्वर्ग दे विच लैके जाएगा जेड़ा घर उहने तैयार कीता है हालेलुया ਇੱਥੇ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜਾ ਬਰਕਤਾਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਆ ਪਰ ਮੈਂ ਉਹ ਲਾਲਚ ਵਿੱਚ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਮਸੀਹ ਦੱਸਣਾ ਮਸੀਹ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣਾ ਆ मैं तेनों ये दसना आया जिनको जीवन है वो जिंदा है हालेलुया ऐ नहीं थानू जिंदगी दे सकता इन्ना मर्जी मत्था टेक लो ਇਹਦੇ ਤੇ ਸੋਨੇ ਦਾ ਰੱਖ ਲਓ ਇਹਦੇ ਚੰਗੀ ਸ਼ਕਲ ਵੀ ਬਣਾ ਲਓ ਇਹਨੂੰ ਚੰਗੇ ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਪਾ ਲਓ ਇਹਦਾ ਚੰਗਾ ਨਾਮ ਵੀ ਰੱਖ ਲਓ ਪੱਥਰ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਮੂਰਤ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਹੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਜਿਹਦੇ ਚ ਆਪਣੇ ਸਾਹ ਚੱਲਦੇ ਹੋਣਗੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਜਿਹਦੇ ਚ ਖੁਦ ਸਾਹ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਦੂਗਾ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਉਹ ਮੂਰਤ ਜਿਹੜੀ ਆਪ ਨਾਲ ਲਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਬਾਅਦ ਚ ਲਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਬਾਅਦ ਚ ਵਿਹਾਰ ਲਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਚਲਾਏਗੀ ਉਹਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਲੋੜ ਪੈਣੀ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਜਿਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਸੀਂ ਦੀਵਾ ਬਾਲਦੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਜੇ ਖੁਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਨੂਰ ਬਣਾਵਾਂਗਾ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੀਵੇ ਬਾਲ ਬਾਲ ਕੇ ਨੂਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਅਗਲਾ ਮੰਗਲਵਾਰ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ 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 ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਦੇ ਸਕਦਾ ਜਿਹਦੀ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮਰਿਆ ਹੈ ਉਹ ਜਿਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜਿਹਦੀ ਕਬਰ ਅੱਜ ਵੀ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਉਹਦੀ ਕਬਰ ਤੇ ਕੋਈ ਮੁਜੱਸਮਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ ਮੇਲਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿਉਂ ਕਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਉਹ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਹਾਜ਼ਰ ਤੇ ਨਾਜ਼ਰ ਹੈ ਸਾਡੇ ਦਰਮਿਆਨ ਮੌਜੂਦ ਆਮੀਨ ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਲੈਣਗੇ ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰ ਤੇ ਨਾਜ਼ਰ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ परमेश्वर कहना मैं तुम्हारे दरमियान मैं तुम्हारे अंग ते मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਾਂਗਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੀ ਨਹੀਂ और ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੂੰ ਤੱਕਦੇ ਨੇ ਉਜਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਉਜਲੇ ਮਤਲਬ ਚਮਕਦੇ ਜਿਆਦਾ ਨੀਵੀਆਂ ਲਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਜ਼ਿੰਦਾ ਖੁਦਾ ਦਾ ਨੂਰ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਚਮਕਾਉਂਦਾ ਹੈ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗੀ ਜ਼ਿੰਦਾ ਖੁਦਾ ਦਾ ਬੱਚਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ हालेलुया हालेलुया पश्चिमा लग गया है अगले महीने 26वां भी लग गया कोई गल नहीं उस तो बाद फिर 25वां लग असली इतने ही रहना हालेलुया जवान ही रहना है आमीन आमीन परमेश्वर की कह रहे हैं हम तेरी 12 आयत ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦਾ ਉਪਰਾਂਤ ਪਾਪ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਨਹਾਰ ਦੇਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਕੌਣ ਨਾ ਕਰੇ ਬਾਪ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਰੱਖਾਂਗੇ कमांड क्रूर शराबीपना लत अड़ाउणा हर चीज जितों तुहानू लगता इंसानी सोच विच भी दूजे का नुकसान होया या तुहाडा नुकसान होया है वो पाप है हालेलुया परमेश्वर चाहता है कि तुहाडी और साडी जिस्मानी ते रूहानी जिंदगी विच ओदे तो सिवा कोई इलाज ना कर सके हालेलुया की कहंदे हैं क्यों ना करे क्योंकि जेड़ा ताड़ी जिंदगी उत्ते राज करेगा ओदे तुसी गुलाम बन जाओगे ठीक कईयां नूं शेखी मारन दी आदत है कईयां नूं गल्लां जेहड़ियां वधा चढ़ा के गल्लां करन दी एक दूजे दी निंदा चुगली करन दी आदत है उस चीज का गुलाम बन जाना थोड़ी कितना नहीं छड्डनी कोई चीज परमेश्वर की कह रहा उपरांत पाप तुहाडी मरनहार देही विच राज जो ताकि क्यों ना राज करे जो तुसी होदियां बुरियां विषयां दे अधीन अपने अंग
कुधर्म के हथियार बना के पाप नूं अपना मुंह उत्थे ना दो जिथे चुगली आ, जिथे गुस्सा आ, जिथे गालां आ। अपने कान उत्थे ना लो जिहड़ियां माड़ियां गल्लां आ, जिहड़ियां दूजियां नूं हेठां करन वालियां गल्लां आ। अपनियां अखां उत्थे ना लाओ जिथे पवित्रता ही नहीं है। साडा मसीह तुहाडे नाल डिस्को नहीं जा सकदा, साडा मसीह तुहाडे नाल बॉलीवुड फिल्मां देखण नहीं जा सकदा, पंजाबी फिल्मां देखण नहीं जा सकदा। साडा मसीह तुहाडे नाल नाटक जिहड़े चलदे अजकल दे वो देखण नहीं बैठ सकदा। साडा मसीह तुहाडे नाल शराब नहीं जे पी सकदा, और लॉटरी खेड नहीं जाऊगा यीशु मसीह किहड़ा नंबर लवांगा। मसीह जिहड़ा है वो डिफरेंट तरीके नाल चलदा है। हालेलुया। और मसीह दा चलना जिहड़ा है सुभान अल्लाह बहुत वखरा है। हालेलुया। वखरा, बिल्कुल वखरा। कहना मेरे पीछे चलना, कहना हाँ जी, कहना मेरे तो सौन नहीं पता। नींद जानी कि तुहाडे उत्ते हैवी नहीं होनी चाहिए। हालेलुया। परमेश्वर की चाहता कि असीं मसीह दे वर्गे, किहदे वर्गे? किहदे वर्गे? ये साडी इंस्पिरेशन कौन? साडी इंस्पिरेशन कौन? किहदे वर्गे बनना? किहदे वर्गे? पक्का हो जाऊगा ना? चेता नहीं बोलूंगा, किसी पास्टर की काफी नहीं करनी। किहदे वर्गे बनना? यीशु जो जीऊगा उन्हें सानू जिंदे रखना है। वो साडियां सामां दा राखा है। जिद्दां साडी ऑक्सीजन ही सानू दिखदी पर असीं लैने आ, वो साडे नाल जीना चाहिए। हालेलुया। परमेश्वर की कह रहा है? परमेश्वर कहता मरण हर देही दे विच अपने अंगां नूं पापां दे अधीन ना करो। जवान का चस्कत बहुत माड़ा है। जिथे वेखी भरी परात है ना, कई एवं चाचे की धी दे पुराने दे फलाने का ब्याह आ, चलो चलिए उन्होंने खुआए जाना, तुसीं नच्ची जाना ते चर्च में चलो। तुहानूं पता नहीं असीं काम करना बाकी वेले। हालेलुया। फ्लाइट लैनी होए बस सरदा नहीं होता, रहते होना 2 घंटे जे पहला एयरपोर्ट ना जाना सरदा नहीं होता। कि मदारों आने के बाद सुना एयरपोर्ट के जानी हो ना फ्लाइट जिन्होंने भी लेते हैं 2 घंटे पहले आते कि फ्लाइट मिस ना हो जाए। चर्च आने लग गया 1 घंटा लेट होना है ताकि बच्चों सुन पर जिंदा खुदा को नहीं लगना है, जो प्रस्तिश के विच लगना है। अद्धियां चीज़ां साडी प्रस्तिश के विच खुदा छक देता है। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर की कहता है, कहता वैल्यू नूं समझो, मेरा खुदा एवें नहीं जे होया। उन्हें बड़े दुख झल्ले ने अपनी पिठ ते, अपने मुंह ते थकवाया है उन्हें, अपने उन्हें दाढ़ी दे बाल जिहड़े सीधे उहदे नोचे ने, कंडियां दा ताज पाया गया, हत्थां पैरां ते केले ठुकवाए गए ताकि इन्हां चीज़ां दे विच परमेश्वर सानू आजाद कर सके। हालेलुया। 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 परमेश्वर चाहता है कि असीं उहदा इनकार ना करिए बल्कि उहदा इकरार करिए ताकि जिंदा खुदा बाप के सामने साडा इकरार कर सके। आमीन। परमेश्वर ने की किया? खुदा ने दस्या फिर 13 आयत विच कहता अपने आप उन्हां चीज़ां नूं ना दे, उन्हां पापां नूं ना दे, सगों अपने आप नूं मुर्दियां दे विचों जी उठे हुए जान के परमेश्वर नूं सौंप दिओ। हालेलुया। की समझ लगी कि जिद्दां मसीह मुर्दियां दे विचों जिउंदिया उठिया ते रूह दे विच चलिया, असीं जिस्म दे विच अपने आप नूं मार चुके हां, बपतिस्मा लै चुके हां। हुण जद असीं उठे हां ते रूह दे समर्थ दे नाल उठे हां, असीं हुण रूह दे विच चलना है, जिस्म दे विच नहीं चलना। आमीन। अपने अंगां नूं खुदा पाक दे असीं अधीन करना है। जे खुदा पाक दे अधीन होवांगे असीं पवित्रता दे विच चल सकदे। जे खुदा पाक दा साडे उत्ते कब्जा नहीं हैगा ते साडे अंग अजे भी पाप दे अधीन।
हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर की कह रहा है 14:12, क्यों जो पाप तुहाडे पाप किना ओदे उत्ते तुहाडी पाप जिहड़ा है जिहड़ा साडा पाप है ओदे उत्ते ओदी बाह नहीं कादे नहीं, इस लेके तुसी शहरां दे हेठ किहदे हेठ आ? हां जी, संतलू वाला ज्यादा पता फजल दे किहदे फजल की बैक बग लाई जाते हैं। फजल दे विच कोई भी फजल दे विच यीशु दे बुलाया, यीशु दे नाम विच किहड़ा दे विच की किहदा नुकसान करी बंदे दी बार्सिलोना वाले हो कोई एक है बाहर के लिए कैसीनो में जाते हैं। हालेलुया। परमेश्वर जिहड़ा है की चाहुंदा है, परमेश्वर डिफरेंट तरीके नाल लेके आउंदा है। कहंदा जे फजल दा मिसयूज जिदा पापा नहीं कहते मेरे प्यार का ना गलत फैला ना ले कहते नहीं कहते आप कह देता मेरे प्यार का गलत फायदा नहीं लेना नहीं कहते, आज तो बाद कहना पड़ेगा। हालेलुया। क्यों जो असी अपने बाप के प्यार का गलत फायदा लेंगे हैं उदों साडी जिंदगी में फिर गलत चीज़ां ओदा सही फायदा लेंगे। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर चाहता है कि असी जिंदा खुदा दे हुक्मां दे अधीन 16 क्या तुम नहीं जानते कि जिसकी नाफरमानी के लिए अपने आप को गुलामों की तरह हवाले कर देते हो उसी के गुलाम हो, जिसके फरमाबरदार हो वह गुनाह के जिसका अंजाम मौत है, वह फरमाबरदारी के जिसका अंजाम रास्तबाजी है। लेकिन खुदा का शुक्र है अगर के तुम गुनाह के गुलाम थे तो भी दिल से उस तालीम के फरमाबरदार हो गए जिसके सामने मैं जिसके सामने में तुम डाले गए थे और गुनाह से आजाद होकर रास्तबाजी के गुलाम हो गए। परमेश्वर ने दस दिता बड़े बड़े तरीके हैं कि जेड़ी चीज की तुहानू आदत है ना वो आदत तुहानू काम आनी है। कई सूता की आदत है वो तो बगैर ना को टॉयलेट नहीं जाए नर्वस हो जाएगी। कई बैक की आदत है, कई बियर की आदत है, रात को ना पीने में नींद नहीं आती। परमेश्वर कहता जेड़ा पाप तू करता है ना तू ओदा गुलाम बन। कई हड्डियां पैना है नाटक ना देखना उन्होंने मैच लाया फिर पता नहीं बंद नहीं पता नहीं बेचारी का ठीक है खाली भाई मुझे चेता नहीं होता मैं थोड़ी 5 साल पहले देखे 15 साल पता नहीं बंद नहीं बेचारी को छिड़ाना कि नहीं छिड़ाना और रो रो के बुरा हाल हो गया, पता नहीं कौन दी घंटी बजती रही है अगले छुट्टी की नहीं छुट्टी। ये मतलब कि तुम्हारे एक करना बेचैन कर देता है। क्यों? ये सारी नॉनसेंस टाइम वेस्ट अखा ने और तुम्हारे टाइम की बेड़ागर कर देता जिसम बिल्कुल खत्म कर देता। परमेश्वर जेड़ा वो अलग तरीके नाल लेके जा रहा है। कहना जेड़ी चीज तुहानू आदत पै गई तुहानू गुलाम ना वो तो ही भाई हम पॉजिटिव लेवल समझो जिन्हें भी कोई बात नहीं करेगा कि मजाक कर जाना चाहिए करो मसीह की जना खुश हो आनंद करो मेरी खुशी और आनंद तो हमारा हिस्सा बनेगा। आमीन। ये खुदा ने क्या है खुशी ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵੀ ਨੱਚਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਡੀਜੇ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ, ਅਸੀਂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਗਾਣੇ ਤੇ ਨੱਚਦੇ ਔਰ ਦੁਨੀਆ ਵੇਖਦੀ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। अच्छे कॉम्प्लीमेंट्स आਉਂਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ ਤਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਦੁਬਾਰਾ ਚਲਾਉਂਦਾ ਕਾਸੇ ਦਾ ਦੂਜੀ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। हालेलुया। जिहदे विच तू नहीं थी। हालेलुया। परमेश्वर कहता कि तुसी अपने आप को जेड़ी चीज दे दास बना लेंदे जे ओदा राज तुहाडी जिंदगी दे हुण परमेश्वर ने की कहया कहंदा कि हुण मैं नहीं कीता पर धन्नवाद है 17 विच परमेश्वर दा कि भावें तुसी पाप दे दास पर जिस सिक्ख्या दे सांचे विच ढाले जो हम दसना है एक असल स्टडी सिक्ख्या का ढांचा केड़ा ढांचा सांचा जानी कि जेड़ा ओदे विच जानदा आ मॉड्यूल बोलदे आ ओदे वर्गा बन के। हालेलुया। गुलाम यीशु मसीह ने अपने चेलियां को सिक्ख्या दी और ओदे चेले सिक्ख्या दे नाल वचन दे नाल भर के ते प्रचार करना शुरू
ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਢਲ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਨੋ ਉਹਦੇ ਆਗਿਆਕਾਰ। ਖੁਦਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸਿਰ ਨਾ ਝੁਕਾਉਣ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਝੁਕਾਉਣ। ਅੱਜ ਦੁਆ ਦੀ ਕਿਸੇ ਸੀ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰ ਝੁਕਾਉਣਗੇ, ਪਰ ਪਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਣਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਨ ਝੁਕਾਉਣਗੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜਾਂ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਪਤਾ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਲਈ ਜੈਮ ਸੀ ਅੰਦਰੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਲੈਂਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੜਾ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਮਜ਼ਾ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ। ਖੁਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਦੱਸ ਜਾ ਕੇ ਕਿ ਮਨੋ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਕਰੋ। ਮਜ਼ਾ ਤਾਂ ਆਇਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਨੋ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮਜ਼ਾ ਫੇਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਕਹਿਣ ਦਾ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਭੈਣ ਦੇ ਭਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਨੋ ਕਹੋ। ਭੈਣ ਜੀ ਦੇ ਐਮਸੀ ਦੀ ਇੱਕ ਉਦਾਸੀ ਦੀ ਆਦਤ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਛੋਟੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਨਾ ਵੱਡੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਉਹ ਰੋਣੀ ਰਹਿਣੀ। ਭੈਣ ਤੇ ਜੀ ਕਹਿ ਕੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਖੁਦ ਦੀ ਭੈਣ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਭੈਣ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਕਦੀ ਕਦੀ ਤਾਂ ਕਦੀ ਕਹਿੰਦੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਦੱਸੋ? ਮੈਂ परमेश्वर ने दसिया मैनू वे आयत में दोबारा पढ़ो। क्योंकि जब तुम गुनाह के गुलाम थे तो रास्तबाजी के ख्वाब से आजाद थे। जब असी गुलाम सीगे ते परमेश्वर ने सानू लहू दे नाल खरीद के ते ओनू सानू आजाद कीता। बस जिन बातों से तुम अब शर्मिंदा हो उनसे तुम उस वक्त क्या फल पाते थे। हालेलुया। हालेलुया। शर्मिंदगी साडा हिस्सा नहीं है। पहला सानू शर्म आती सी ना कि मैं बीयर पीता सी, मैनू शर्म आती सी मैं चर्च में जाके कितना प्रचार करूँगा। मैं लॉटरी खेलता सी तो मैनू शर्म आती सी तो मैं जाके तुहानू कितना कहूँगा कि लॉटरी ना। ये चीज़ां जिहड़ियां आ की करदियां सी सानू शर्मिंदा। दूजे नूं ना पता लग जाए साडे घर भी टीवी लगदा है, असीं भी फिल्मां वेखदे हां। दूजे नूं ना पता लग जाए कि असीं भी ਇਹ फलाना काम करदे। ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਨਮਦਿਨ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਣਾ, ਪਰ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਆਜ਼ਾਦ ਹੈ? ਖੁਦਾ ਨੇ। ਉਹ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲੁਕ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਪਾਪ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਖੁਦਾ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਆਮੀਨ। ਹਰ ਗੁਪਤ ਪਾਪ ਜੋ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ, ਜੋ ਮੇਰੇ ਖਾਨਦਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ अजय भी है, जो मैनू मेरे परमेश्वर के सामने दोषी ठहराता है, आज 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 यीशु मसीह के नाम में मैं खुदिया के दिला अपनी जिंदगी के विच ओदा इनकार करता, रद्द करता, खत्म करता। आमीन आमीन आमीन। आज भी छुप छुप के तुसीं अपने मोबाइलों पे कर देते, अपने घरों में कर दे और बेफिक्र रहो। खुदा का सीसीटीवी लगा है। परमेश्वर चाहता है कि असीं आजाद होइए, असीं अपने जीवन दे विच राज करिए जिद्दां खुदा चाहता है। आमीन। खुदा ने दस्सिया कि एक आयत विच सो उस वेले तुहानूं की हुंदी सी? शर्म आउंदी सी। फिर 22 आयत विच लिखिया पर हुण तुसां पाप तो बोले कि दूजे नूं पाप तो छुट है, पाप का तेरे पे कोई अधिकार नहीं। इसी पाप तो अलग किए गए चेता रहेगा। ये देख दूजे को चेता करो, पाप तो हाटा तो मेरा हिस्सा नहीं है। दोबारा पढ़ांगे की कहता खुदा पर हुण प्रेजेंट टेंस ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦਾ ਪਿਆ परमेश्वर। प्रेजेंट टेंस है पर हुण तुसां पाप तो छुट के अते परमेश्वर दे दास बन के पवित्रता दे लई अपना फल अते उड़क नूं जाने की बाद विच सदीपक जीवन केड़ा जीवन पाना बाद विच सानू असदीपक नहीं सदीपक जीवन मिलना। हालेलुया।
कितना पवित्रताई दे विच चलण दे नाल कितना चलना पवित्रताई दे विच जिंदा खुदा दे हुक्मां नूं पूरा कर हर उस चीज तो जितो नफरत करता है उसी के नाम तो नफरत जेड़ी चीज ओदी पसंद है साडी पसंद हालेलुया हालेलुया फिर मसीह दा करैक्टर जेड़ा साडी जिंदगी दे विच फिर से होएगा वधी जाएगा जो मसीह बनेगा ऑटोमेटिकली ਅਸੀਂ बढ़ाएंगे हालेलुया कोई शक ऑटोमेटिकली बढ़ाएगा क्योंकि दीवा बलता है तो उन्हें ऊंची जगह रखना है हालेलुया जब दीवा बलता है तो उन्हें थल्ले नहीं रखूगा जो मसीह मेरे अंदर नजर आ रहा है बलता पे आया तो मेरे खुदा ने एवं नहीं बत्ती लाई मेरे अंदर उन्हें इस्तेमाल करना ही करना है हालेलुया 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 परमेश्वर की चाहता है साथ परमेश्वर चाहता है इब्रानियों 5 बाब और पहले आयत में पढ़ांगे Hebreos capítulo 5 क्योंकि हर सरदार का है आत्माओं में से मतलब होकर आत्मा के लिए उन बातों के वास्तव किया जाता है जो खुदा से लाकर रखती हैं ताकि नजरें और गुनाहों की कुर्बानियां गुजारें आमीन पास्टर सवाल नहीं है हाँ जी ताकि खुदा दे जान और दूसरिਆਂ ਦੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਦੇ की माफी ਮੰਗੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪੇਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਾਜਕ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪੇਟ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਬਰਰਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਲੇਲਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਦਾ ਸੀ ਉਸ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਜਾਂ ਉਸ ਖਾਨਦਾਨ ਦੇ ਗੁਨਾਹ ਉਸ ਬੱਕਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਸ ਪੇਟ ਉੱਤੇ ਉਸ ਲੇਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਉਹਦਾ ਬਲੀਦਾਨ ਕੀਤਾ फिर की होता है उन्हें पाप माफ हो जाते हैं जिंदा खुदा ने सारी दुनिया के गुनाह अपने बर्रे से पाते अपने पुत्र के अपने लेले से पाते तो उन्होंने बलिदान किया ओदे लहू द्वारा आज अस साफ के पाप किए गए आमीन परमेश्वर की कह रहा है कहता एक पास की कर सकता है ਤੁਹਾਡੇ गुनाह की माफी मांग सकता पर उन्होंने अपने गुनाह के लिए उन्होंने माफी होना बड़ा मुश्किल हालेलुया क्योंकि मासूम भी एक इंसान है इस करके कह रहे खुदा कि जे एक मसीह है जिसकी सेवकाई चलती पई आ ते ओ भी दुर्बलताई दे विच घेरिया होया है ओदियां भी कमजोरियां ने ओ भी लड़दा है जिदा तुसीं किवें लड़दे हालेलुया की कहंदा पाप अते ओ नदाना ते भुलिया होया दे नाल लड़दी कर की करदा है बस 40,000 कोई गल नहीं जिदा मन माफ क्रिश्चियन ने माफ एदी माफ खुदा भी माफ कर और जेडे 5 साल तो बाद जाते आ 6-7 साल का बच्चा हो जाता है तो मां ने कहने कि हथ खाना ते खा हालेलुया ये कहती मम्मी भी अपने हाथों नु यूज कर मैं कद तक तेरे मुंह दे विच बुरकियां पाउंदी रहांगी हालेलुया कहंदा ओ नरमाई कर सकदा आ परमेश्वर की कहंदा क्योंकि ओने आप भी तेने दे विच लिखा ऐसे कारण जिवें प्रजा लई तेवें अपने लिए भी उन्होंने पापां दी बलि चढ़ाउणी पापां दी बलि चढ़ाउणी नहीं नहीं लोड़ हालेलुया ऐसे करके परमेश्वर कहना तानू पाप भी अपने विचों काट दो ताकि रोज रोज तानू माफी वाली दुआ ना करो हालेलुया क्योंकि जब बार बार पाप करी जाना पाप करना खुदा मैनू माफ कर दे खुदा मैनू माफ कर दे इस तो विश्व है परवास ये जब मैं बोलूं कि तुम पागल है नहीं ठीक की गल होती है रिश्तों को ओह का दोबारा बोल जाना मेरे को माफ कर दे खुदा मेरे को माफ कर दे खुदा कितनी बारी माफ कर एक बार मैं अपना पुत्र सूली दे चाड़ दिता पर तुसी माफ कर देते गए ना लिख लो इन्हां लिखते लिखते मत्थियां दे उत्ते लिख लो तुसी माफ कर देते गए आ हुण सिर्फ खुदा दा वचन जदों टुटेगा तद तुहानू माफी मिलेगी जे तुहाडे दिल विच खुदा दा वचन है तुहानू माफी मंगण दी लोड़ नहीं खुदा को मंगो खुदा हुण मैनू आदर दे योग बना मैनू वचन दे नाल पार ताकि मैं तेरे लिए इस्तेमाल किया जा सके
हालेलुया हालेलुया। कौन जाके लेके जाता है? सुखना की पेड़ होती सी, पाप की पेड़ होती सी, वडियाई की पेड़ होती सी, पहले फलों की पेड़ होती सी। हर बंदा पाप की किसी लेके जाता, पाप की वो लेके जाता सी जिन्होंने पता सी कि मैं पाप की वो लेके जाता सी जिन्होंने पता सी कि मेरे घराने दे विच पाप है। हालेलुया। क्यों तुसी बार बार खुदा को पाप 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 करी चली जाती? क्योंकि तो मतलब काली जिंदगी दे विच पाप है पर तुसी उसका इलाज नहीं करते। हालेलुया। परमेश्वर कहता मेरी पवित्रता तुसी तोड़े पाप माफ हो चुके हैं और पवित्रताई के नाल ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਚੱਲਣਾ है। ਜਦੋਂ पवित्रताई के नाल ਚੱਲਾਂਗੇ जिंदा खुदा मेरे अंदर है मेरे बाहर है। वो जादू टोने करनगे भी ਉਹਨਾਂ ਦੇ जादू टोने काम नहीं होना। हालेलुया। और बातों देण जाणगे गंढ लियाउणगे बिलियाम वांगू और खुदा ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ੁਬਾਨ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇ ਕੇ ਕਲੇਗਾ। ਆਮੀਨ। हालेलुया। ਸਾਡਾ ਰਾਜਾ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦਾ ਬਾਪ। ਉਹ ਸੌਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਖੁੱਲ੍ਹ ਚੁੱਕਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਘਰ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨੀ ਵਿਅਰਥ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਰਾਖਾ ਕੀ ਹੈ ਐਵੇਂ ਜਾਗਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਇਹਦੀ ਰਾਖੀ ਯਹੋਵਾ ਨਾ ਕਰੇ। ਉਹ ਘਰ ਦੇ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਵੀ व्यर्थ है ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਨੂੰ ਖੁਦਾਣਾ ਬਣਾਵੇ। ਫਿਰ ਮਸੀਹੋ ਜਾਗੋ, ਮਸੀਹੋ ਉਠੋ। ਖੁਦਾ ਦੇ ਕਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੈਦਾ ਕਰੀਏ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮਾਫੀ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੀਏ और मेरा खुदा साडे अंदर दिखे। आमीन 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 आमीन। अरे उठाके दुआ करेंगे जिंदा खुदा को मंगो मेरे परमेश्वर ने तू अपना करैक्टर दे मेनू सिखा मेनू पाड़ मेनू सुधार जितना तू चाहना है। मैं तेरी सच्चाई को चाहता हूं तेरे सांचे विच ताले जाना खुदा ताकि आज जब मैं बाहर जाऊं मेरे परमेश्वर मैं तेरी बड़ाई करता जाऊं। तू मेरे पापों को माफ कर चुका है, तू मेरे गुनाहों को माफ कर चुका है, तू मेरी बदी को चक के लेके जा चुका है। तू मेरा राखा है, तू मेरे अपना परमेश्वर जिंदा खुदा है, तेरे वर्गा कोई नहीं है। बोलो हर जवान खोले वो जिंदा खुदा तेरा शुक्र हो, परम प्रधान परमेश्वर तेरा शुक्र हो, आप महान तेरा शुक्र हो। तेरी पवित्रता मेरे खुदा मेरी पवित्रता साडा हिस्सा बने। अपने कदमां ते चलना सिखा मेरे परमेश्वर। ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਹੱਕ ਦਾ ਦੋ ਸਾਡਾ ਹੈ, ਦੋ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਧੇ। ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਵਧੀਏ, ਤੇਰਾ ਮਸਾ ਵਧੇ, ਤੇਰਾ ਜਲਾਲ ਵਧੇ। ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਆਏ, ਤੇਰਾ ਮਸਾ ਨਜ਼ਰ ਆਏ, ਤੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਫਲ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਖੁਦਾਵੰਦ। ਸਾਡੇ ਫਲ ਕਦੀ ਹੁਣ ਨਿਕਲਣਗੇ ਖੁਦਾਵੰਦ, ਸਾਡੇ ਫਲ ਰਹਿਣਗੇ ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ आज महान परमेश्वर तेरा शुक्र हो, सर्वशक्तिमान तेरा शुक्र हो, सच्चाई में परमेश्वर तेरा शुक्र हो। तू अपनी है, तू जलाली है, तू कुवत है। मसीहा को जगा मेरे परमेश्वर इन अंदर चाहत पैदा कर जेड़ी तेरी पसंद है। तेरी जगह कोई चीज ना ले सके, तेरी जगह मेरे परमेश्वर कोई आदत ना ले सके, कोई इंसान ना ले सके, कोई कमांड ना ले सके, कोई बिजनेस ना ले सके मेरे परमेश्वर। मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ तू मेरा खुदा है। तेरी बेटा मोहब्बत में तेरा शुक्र हो, तेरी प्यार में तेरा शुक्र हो, तेरे आनंद में तेरा शुक्र हो मेरे खुदा। बस तेरी जिंदा को मान के चलाऊंगा। हर जन बोले मैं आजाद हूं, मैं आजाद हूं, मेरा कहना आजाद है। असली पाप को छुड़ाए गए, असली पाप को छुड़ाए गए मेरे परमेश्वर, मेरे परमेश्वर। अपनी कुवत नाल, अपनी कुवत नाल, अपनी कुदरत नाल, अपनी कुदरत नाल, पवित्रता दे विच अपने वचन उते चलना सिखा। अपने पेट डूंगे पेट साडे उते जाहिर कर। असी चुने हुए हां, असी मसा कीते होए मेरे परमेश्वर। तेरी हर योजना साडी जिंदगी दे विच पूरी होए मेरे परमेश्वर। हर शैतान की योजना ना जो मेरे तेरे विच वधन तो रोकता है, इनकार करता हूं, इनकार करता हूं। आमीन आमीन हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आज का वचन मेरी जिंदगी दे विच ओ चट्टान बनी जिहदे उत्ते मैं घर बनावांगा। मेरा घर टिकेगा नहीं, नाश नहीं होएगा। असी खूंजे दे पत्थर बनांगे जिहदे उत्ते महल बनणगे। आमीन 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 आमीन।
सकता इन्हां दा बीज कोई टिड्डीदार खा नहीं सकता कोई इस पिता परमेश्वर तेरे आज के बीज को चुरा नहीं सकता क्योंकि तू सारे वाले है ते कौन सारे लोग है तू सारे मिलाए गए अपना मैं अपनी सर्टिफिकेट तेरे पे सोच चुका हूं मैं तेरे आनंद और तेरी खुशी और अपनी आज दियां बरकतां रिसीव कर आमीन विश्व के खजाने तेरे जो सारे बरकतां देता तेरा धन्यवाद करते हैं इस आनंद इस खुशी और सारे रोज़ियां को अपनी हजूरी दे विच कबूल किया मैं तेरा धन्यवाद करता सारे दुआएं तेरे तेरा शुक्र करता आमीन सब कुछ सारे अधीन कर दे मांगे बारे में यीशु के जिंदा अब भी अजरा में आमीन बैठ जाइए सारे प्रभु सारे आशीष के बरकत दुआएं लगाएंगे और दुआएं के लिए 30 to 45 सेकंड की चलेगी चल एक मिनट का एक मिनट बाद क्योंकि दुआएं बहुत है और परमेश्वर ਜਿਹੜਾ है ग्रीसिया ਵਿੱਚ बहुत अचंभित दुआएं पैदा करता पाया है और ये अचंभित दुआएं ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ खुदा ਦੇ जलाल को हालेलुया मैसेज आ गया कि यहाँ से भी पास हो चुके हैं लाइसेंस काट चुके मेरी भतीजी जी है जो इस टाइम दुबई जिले वो सहुरे के थोड़े तो मन काम कर रहे थे बहुत ज़्यादा ही तलाक तक गल पहुँच चुकी थी जब तो मसीह के आ चुकी है वो जानते नहीं मसीह पर मेरी भतीजी मेरी भरजाई ने या मेरे भतीजा बाकी उन्होंने सहुरे कोई इतने तक से तलाक तक गल पहुँच गई प्रोने इंडिया गया तो उन्होंने रिपोर्ट भी करा दी पुलिस थाने के पर मैं उन्हें यही कहती रही कि परमेश्वर से विश्वास कर बस वो वचन पढ़िया कर प्रार्थना कराया कर यानी कोई वैसे मैंने विश्वास तो बहुत है मैं इन्ना तो थले आ गई थी कि मैं कुछ नहीं कर सकती मैं अपने मैं बच्चे वाले सोच रही थी कि मेरे की करा किस तरह अपनी जिंदगी में ठीक करूँ पर मैं उसमें यही कहती कि नहीं कि परमेश्वर पर भरोसा जब तो उससे बिच आ गई है तो तेन कुछ नहीं हो कुछ नहीं खराब होगा जिस दिन तीसरा चौथा रोजा से उसमें मैं रोजे बारे में दसिया वो रोजे भी रखती सी तीसरे चौथे दिन रोजे उसमें फोन गया कि उसने प्रोने ने रिपोर्ट लिखाई सी पुलिस ने रिपोर्ट भी कर दी थी पर उसने रिपोर्ट वापस ले ली अपनी तो उन्होंने हर मान खिलाफ खत्म हो चुका है वो बिल्कुल इस करके खत्म हो चुका है हालेलुया कि वो कदे भी सानू कल्ले नहीं छड्डदे जिन्हां को जोड़ के रखना चाहता उन्हें कोई वक्त नहीं कर सकता आमीन तीसरी गवाही मेरे बेटे की है जब वो दुष्ट आत्मा अज तो 2 साल पहले मेरा बेटा बहुत ज़्यादा बीमार हो गया मैं इंडिया भी लैके गई थी पर कोई बात नहीं 3 महीने असी इन्ना ज़्यादा 10-12 लाख के थल्ले भी आ चुके थे पर मेरा बेटा ठीक नहीं सी हो रहा सी बहुत ज़्यादा रो रहे मैं अपने 2 बच्चे इतने छड्ड के गई सी मैं तो मेरा हसबैंड असी अपने बेटे को लैके इंडिया गए पर असी दिन रात रोंदे सी पर इसमें किसी पासे फर्क नहीं पैंदा कई बार कभी कोटे को छाल मारन की इतने भी तीसरी मतलब अभी पिछली तरह से तो भी छाल मारन की कोशिश की पर बहुत ज़्यादा परेशान से ज़्यादा असी फिर सू मेरे मामा जी लड़का लंच होगा उन्होंने सू फोन किया कि चर्च में लेके जाओ तो असी अपने आर पास्टर जी जो बादल वगैरह थे उन्होंने फोन किया उन्होंने सू पास्टर जी अभी उन्होंने दसे ये उस टाइम उत्थे से उन्होंने वीडियो कॉल की जी कि 2.5 घंटे वीडियो कॉल करी तो मेरा बेटा बिल्कुल उस दोस्त आत्मा तो आज़ाद हो चुका
ਅੱਜ ਤੱਕ 2 ਸਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਆ। ਪਰ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਦਾਂ ਸੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਹ ਠੀਕ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਇਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਠੀਕ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਨਾਲੇ ਹੱਸਿਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਤੇ ਨਾਲੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਦੋਸਤਾਂ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਦਾਂ ਦਾ ਬੇਟਾ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੇ ਪੂਰਾ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜਿੱਥੇ ਇਹਨੂੰ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਦੋਸਤਾਂ ਤੋਂ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਖਿੱਚ ਕੇ ਆਉਂਦਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਬਾਰੇ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਉਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵੀ ਪੂਰਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। पाकिस्तान में रहना है। हालेलुया। जल्दी जल्दी आ जाओ, अपने को टाइम थोड़ा है, बहुत कम कर लो। सबको जय मसीह की। मेरी गवाही ये है कि जब मैं पाकिस्तान जाने लगी थी तो मैं जॉब छोड़ के गई थी क्योंकि वो बहुत तंग करते थे इसलिए। एंड जब पास्टर जी आए थे इंग्लैंड से तो उन्होंने प्रे की मेरे ऊपर एंड उन्होंने मुझे ये बोला कि जो चीज़ मेरी खोई हुई है वो मुझे वापस मिलेगी, क्योंकि मेरे अंदर में बहुत नेगेटिविटी जो है ना बहुत ज़्यादा आ गई थी मेरे अंदर। एंड मैंने जब पहले काम किया था, मैंने क्लिनिक में एज असिस्टेंट काम किया था एंड मैं काम करना चाहती थी जो मैंने स्टडी की है एज एनिस्टा था। तो फिर खुदा ने उसके बाद मुझे ड्रीम आया एंड ड्रीम में लाइक मैं अच्छी अच्छी चीज़ें बोल रही हूँ एंड सोने से पहले भी मैंने पॉजिटिव वर्ड्स बोले, क्योंकि ये बात सच है। उस दिन मैंने डिक्लेयर किया कि वाकई ही जब हम जो चीज़ अपनी ज़ुबान से बोलते हैं वैसा ही होता है। सो मैंने उस रात सोने से पहले मैंने ये बोला कि मुझे ये जॉब मिलेगी जो मैं चाहती हूँ एंड मेरा जिंदा खुदा मुझे इस चीज़ से ब्लेस्ड करेगा। एंड नेक्स्ट डे मुझे मैसेज आया आदेशलास वालों की कंपनी से। वो स्पेन की सबसे बड़ी कंपनी है, क्लिनिक है। एंड मैसेज आया, मैं डैड के साथ जा रही थी ग्रेजुएट एंड उसी टाइम मैंने उसको बोला, डैड ने बोला कि उसको बोल कि इंटरव्यू अगर लेना है तो हम लोग इधर ही है। मैंने उसको मैसेज सेंड किया एंड उसने कहा कि या ओके फाइन कि अगर मैं उधर हूँ तो मैं इंटरव्यू दे सकती। मैं गई एंड आई थिंक उसके साथ मैंने 20 मिनट्स का मेरा इंटरव्यू था एंड उसने अपने मुंह से खुद बोला था कि 16 गर्ल्स हैं जिसका हम लोगों ने इंटरव्यू लेना है। मैं कहा ओके फाइन। तो मैं थोड़ा सा हो गई, मैं कहा ठीक है जो होगा खुदा बेटर करेगा। अगर खुदा मुझे ये देना ये इससे ब्लेस करना चाहते तो ठीक है, अगर जो खुदा की बेहतरी। इस जॉब को मिलने तक मुझे 2 वीक्स लगे क्योंकि उन्होंने ऐसे पेपर्स मांगे कि मुझे खुद भी नहीं पता था कि क्या हो रहा है। एंड देन मैंने आंटी नीलम को कॉल किया एंड उनसे मैंने बात की एंड पास्टर अजय भी उधर ही थे। तो उन्होंने मुझे बोला कि टेंशन नहीं लेना, क्योंकि जब खुदा बेस्ट देने जाता है तो फिर उसके काम भी जो है ना थोड़े ऐसे ही होते हैं। सो शुक्र खुदा का वो पेपर भी मुझे मिल गया। प्रैक्टिस सर्टिफिकेट था वो, क्योंकि वो कह रहे थे कि मैं मेरे पास नेशनैलिटी नहीं है तो पाकिस्तान से मे भी मुझे अप्लाई करना पड़ेगा वो पेपर। तो मैं काफ़ी डर गई थी, लेकिन थैंक गॉड मुझे यहाँ से ही पेपर मिल गया। एंड उसके बाद मुझे उन्होंने बोला कि मैं जॉब स्टार्ट कर सकती हूँ। सो कल मेरा फर्स्ट डे है एंड मैं 16 गर्ल में से सिलेक्ट की गई हूँ एंड मैं शुक्र करती हूँ खुदा का। सारा जिला खुदा दी दास और दासी जैन सी दी पूरी कलीसियन जैन सी दी। मेरी गवाही मेरी फैमिली दी है कि मेरी भाभी हुणां दी कि मेरी ब्रदर की मैरिज 2016 च हुई सी। तो वो तो तुहानूं पता कि मावां नूं हुंदा पहला ब्याह कर दईए बेटियां दे, फिर उन्हां नूं काली पैंदी बच्चे चाहिए आ। तो जदों मेरे ब्रदर की मैरिज नूं 5-6 महीने होए तो मेरी मम्मी कहते कि सोनम बीमार हो जाती, 2 बारी प्रैगनेंट हुई तो बीमार हो गई है, मैं इनू दवाई खवानी आ। मैं क्या मम्मी कि मैं नहीं चाहती कि असीं इनू किसी पासे लैके जाइए, खुदा दी आ। कि मम्मी कहते नहीं हो, मैं क्या नहीं असीं नहीं खवानी, मैं प्रेयर करदी हाँ। जदों मैं प्रेयर की तो उदों ही मास्टर जी है ना साढ़े घर के लागे क्रूसर से आ गए अंकुर लड़ाई थोड़े दिनों बाद ही
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰੂਸਰ ਤੇ ਜਾਣਾ, ਮੇਰੇ ਬ੍ਰਦਰ ਨੂੰ ਬੁਖਾਰ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਪਾਇਆ ਭਾਬੀ ਨੂੰ। ਤੇ ਮੰਮੀ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਹੁਣ ਕਿੱਦਾਂ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਮੇਰੀ ਬ੍ਰਦਰ ਨੇ ਮੇਰੇ ਮਾਸੀ ਦੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਕਰੂਸਰ ਤੇ ਪਾਸਟਰ ਅੰਗੂ ਨਰੂਲਾ ਨੇ ਅੱਗੇ ਸਿਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਬੱਚੇ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹ ਅੱਗੇ ਹੋਣ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਭਾਬੀ ਜੀ ਅੱਗੇ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ 2-3 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਹ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਹੋ ਗਏ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਟੀ ਨਾਲ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ ਸੀ 2017 'ਚ ਖੁਦਾ ਨੇ। ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਜਦੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਹੋਏ ਤਾਂ ਉਹ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਨੇ ਹਨਾ ਹਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਮਹੀਨਾ ਕਿ 1.5 ਹੋਇਆ ਸੀ ਮੇਰੀ ਭਾਬੀ ਨੂੰ, ਤੇ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਨੇ ਬੂਟੇ ਬਲੈਸ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ ਉੱਥੇ। ਤੇ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੂਟੇ ਲਾ ਲਏ ਆ ਘਰਾਂ 'ਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਫੋਟੋਆਂ ਵੀ ਭੇਜਣੀਆਂ ਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਫੋਟੋਆਂ ਭੇਜਣੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਅਮਰੂਦਾਂ ਦੇ ਬੂਟੇ ਨਾਲ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਖੁਦਾ ਨੇ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਸ ਅਮਰੂਦਾਂ ਦੇ ਬੂਟੇ ਨੂੰ ਬਲੈਸ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਫਲ ਖੁਦਾ ਦੇ ਦਾਸ ਨੇ ਤੇਰੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਆ। ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਇਹ ਬੇਟਾ ਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਅਮਰੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਬੇਟਾ ਹੈ। ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ 1 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਸਰਜਰੀਅਨ ਹੋਣਾ ਸੀ ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਿਓ। ਮੈਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਯਾਰ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ 'ਤੇ ਫੋਟੋ ਸੈਂਡ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮਮਾ ਕੀ ਪਾਸਾ ਜਿਹੜੀ ਬੂਟੇ ਖੰਭਰੇ ਚਰਚ 'ਚ ਲਾਈ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫੋਟੋ, ਮੇਰੀ ਭਾਬੀ ਨੇ ਫੋਟੋ ਭੇਜੀ ਸੀ ਬੂਟਾ ਲਾਉਂਦੀ ਵੀ। ਮੈਂ ਉਸ ਫੋਟੋ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਔਰ ਦੁਆ ਕੀਤੀ ਆ ਤੇ ਖੁਦਾ ਨੇ 6 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਟੇ ਨਾਲ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ। और खुदा का शुक्र है, खुदा तुम्हारी इच्छा को बढ़ावे और परमेश्वर ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੱਚਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਆਮੀਨ। परमेश्वर के दास दासी ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ, ਸਾਰੀ ਗ੍ਰੀਸ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ। ਮੇਰੀ ਗਵਾਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮੇਰੀ ਤਾਏ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਸਪੇਨ ਆਇਆ ਮੈਂ 2006 'ਚ ਆਇਆ ਸੀ ਸਪੇਨ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਤਾਏ ਦੇ ਬੇਟੇ ਨੇ ਮੇਰਾ ਫੇਰਤਾ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਉੱਥੇ। ਤੇ ਈਵਨ ਉਹਨੇ ਮੇਰੀ ਸਾਰੀ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਧੰਨਵਾਦ ਆ ਖੁਦਾ ਦਾ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨੀ ਕੁ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੇਰੀ ਨਫ਼ਰਤ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨੇ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਈਵਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਮੈਰਿਜ ਹੋਈ 2013, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ 1 ਵਾਰੀ ਵੀ ਨਾ ਮਿਲੇ ਆ, ਨਾ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਤਾਇਆ ਜੀ ਤਾਈ ਜੀ ਵੈਲ ਸੈਟਲ ਆ, ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਸਾਰੇ ਵੈਲ ਸੈਟਲ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਇੰਨੀ ਕਿ ਨਫ਼ਰਤ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਤੇ ਖੁਦਾ ਨੇ ਉਹ ਨਫ਼ਰਤ ਦੂਰ ਕੀਤੀ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਧੰਨਵਾਦ ਖੁਦਾ ਦਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਵਚਨ ਤੂੰ ਬਚ ਤੇਰਾ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਪਾਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦੀਪਕਾ ਵੀ ਨਾਲ ਗਈ, ਅਸੀਂ ਮਿਲੇ ਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਤਾਏ ਦਾ ਠੀਕ ਮੈਂ ਨਾ ਬੋਲਦੇ ਤਾਈ ਜੀ ਸਾਡੇ ਮਤਲਬ ਉਹ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਜਿੱਦਾਂ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਜਾਨੀ ਕਿ ਇੰਨਾ ਕੁ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਗੁੱਸਾ ਹੀ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਤੀ ਨਫ਼ਰਤ ਹੀ ਇੱਦਾਂ ਇੱਕ ਹਿਸਾਬ ਦੀ। ਤੇ ਖੁਦਾ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਦੂਰ ਕੀਤੀ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਗਏ ਤੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਬੁਲਾਇਆ, ਜਾਨੀ ਕਿ ਇੰਨਾ ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਰੋਟੀ ਖਵਾ ਕੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਰੋਟੀ ਖਾ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਬਰਥਡੇ 'ਤੇ ਬੁਲਾਇਆ, ਆਪਣੇ ਪੋਤੇ ਦੇ ਬਰਥਡੇ 'ਤੇ। ਤੇ ਤਾਈ ਜੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਕੇਕ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਵੀ ਇਹ ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਖੁਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਖੁਦਾ ਨੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਖੁਦਾ ਮੰਦਰ ਕਰਦਾ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੰਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵਾ। ਜੀਵਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਔਰ ਕੋ ਸਾਮਰਥ ਕਰ ਸਕਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਿਸ਼ਚੈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਆਮੀਨ। ਜਿੰਨਾ ਖੁਦਾ ਨੇ ਦੋ ਗਵਾਹੀਆਂ ਹੋਰ ਨੇ ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣਾ। ਉਹ ਹਜੇ ਬਣਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਦੋਂ ਹੋਏਗੀ ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਾਂਗਾ। और परमेश्वर ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦਾ ਬਰਕਤ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਨਵੀਆਂ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਨਵੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਖੁਦਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ, ਜਿੰਨਾ ਖੁਦਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਅਧੀਨਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਅਧੀਨਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧਦਾ ਹੀ ਰਹਾਂਗੇ ਜਦ ਤੱਕ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਪਤਿਸਮੇ ਲਏ ਸੀਗੇ, ਸਾਡੀ ਪਹਿਲੀ ਗਵਾਹੀ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਬਪਤਿਸਮੇ ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਆਉਣਗੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਦੇਣਗੇ। ਮੈਂ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਡੇ ਬੈਪਟਿਜ਼ਮ ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੋਰ 2-3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਰਕੇ ਪਤਾ ਦੱਸ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਜੋ ਵੀ ਤਾਂ clapping please. Wait.
Good news. बोला सरकार वाले कुलदीप कुमार, से बोला असमा सकीता आसिफ श्रीजन, सीसा कुलदीप कुमार, सिमरन एंड जरनैल सिंह, खुदा ने आशीष रखे और परमेश्वर चाहता है कि नीचे आ जाए और केक पीछे लाओ। परमेश्वर जड़ा है सानू आशीष और बरकत दे। भाई जाओ परिवार के लिए दुआ करांगे, उन्होंने खुदा ने आशीष और बरकत नाल कारण दिता और मुझे लगता है ऐसे महीने मिले परमेश्वर ने दिता है और भी बहुत बड़ी गवाही है खुदा की। और सब तो पहला दुआ करेंगे सारे हम लोग के अपनी बेटी कायनात की और सलीम के पापा की, ताकि जो इस टाइम हॉस्पिटल के विच ने खुदा उन्होंने जल्दी तो जल्दी आराम दे और अपनी गवाही के नाल वापस आओ। खुदा ने इस आनंद की इस खुशी की तरह शुक्र करते हैं खुदा मेरा आसमान बाप, क्योंकि तू साडा हर पासे ध्यान रखता है और तू साडे आगे के सामने में खुदा तू साडा जोर है, तू साडा बल है खुदा। सारियां ना सारियां खुशियां तेरी इस आनंद ने बड़ा शुक्र करते हैं मेरे परमेश्वर। तू कल्ले कल्ले की जरूरत से पूरे किया खुदा, इन्हें रोज़ ने मेरे सारे आशीष किया, मैं थोड़ा धन्यवाद करता हूँ। हर एक को खुदा आज तो पिता परमेश्वर अपनी गवाही बनाने इन्होंने भेज किया मेरे परमेश्वर खुदावन तेरे विच बातें जान खुदा और जो साडे जी इस टाइम हॉस्पिटल के विच ने कायनात बेटी और अंकल पिता परमेश्वर उन्होंने जिसम जान ते रूह खुदावन अपने लहू नाल साफ कर, पाक कर और पवित्र कर खुदा और मेरे परमेश्वर तेरे ने खुदा तो उन्होंने जल्दी तो जल्दी आराम दे खुदा। कब तुसी हैरान हो खुदा उन्होंने रिपोर्ट सुन दे खुदा, मैं थोड़ा शुक्र करता खुदा उन्होंने चंगाई उन्होंने बेहतरी असीं रसीद करते खुदा। भाई जॉन के परिवार के लिए उन्होंने नवे कार के असीं थोड़ा शुक्र करते हैं खुदा। भाई पंछी की खुदा जैसिका लिए मैं थोड़ा धन्यवाद कर रहा हूँ, उन्होंने एनिवर्सरी की खुदा उन्होंने मैरिड लाइफ में ब्लैस कर, उन्होंने एक मन एक माँ एक बुद्ध और एक रूह कर खुदा। उन्होंने जिंदगी का हार्ड डिसीजन जो तेरे वालों है वो ले आ जाए खुदा। उन्होंने उठना बैठना उन्होंने बच्चों के उत्ते उन्होंने आने वाली पीढ़ियों के उत्ते मैं तेरा पाक लहू मांगता, तेरा लहू पिता परमेश्वर उन्होंने हिफाजत करे खुदा और तेरा रूह उन्होंने तेरे कदमों के उत्ते लैके चले खुदा। तेरा धन्यवाद करती हूँ और भी तेरी अंशल तेरी खुदावत जो तू पिछले सालों के इन्होंने संभाल के रखा खुदा मेरे परमेश्वर असीं आज तेरे नाम के इन्होंने सब ब्लैस करते हैं खुदा। इन्होंने आने वाले साल इन्होंने तो भी बहुत ज़्यादा बेहतर हो खुदा। ये बच्चे तेरे नाम के विच वधन खुदा, तेरा बीजा बीज इन्हों की जिंदगी के बढ़ता जाए और फल लेके खुदा। ये बच्चे तेरे ने खुदा जो तू बीजा है वो इन्हों के बढ़े और जो कुछ तेरे वालों नहीं है इन्हों जिंदगी प्रभु जी आज खत्म कर खुदा। मैं तेरा धन्यवाद करता खुदा, इन्होंने बच्चों को तू अच्छे दरख्त बना, इन्हों के फल नजर आउं खुदा। एकलीसिया तेरी है खुदा, एकलीसिया अपनी गवाहियां के नाम खड़ी हुई खुदा। तेरा शुक्र कर दे खुदा, आने वाले दिनों में संभाल के रखना खुदा। सारा इज्जत और जलाल तेरे नाम में जाए, मांग लो मालिक यीशु के जलाल नाम में। आज मेरा एनिवर्सरी आया है, एनिवर्सरी आया जैसिका से आज आज कुछ पहला हाँ जी चंदा लेना में बाद में फिनिश करना सारा
ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਸਤੀ ਸੌਂਗ ਬਣਾਉਂਦਾ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੇਕ ਕੱਟ ਕੇ ਐਕਸਾਈਟਡ ਕਰਾਂ Sila para hacer vídeo. Ya salgamos. Para hacer vídeo se puede hacer vídeo.
ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਜਿੱਦਾਂ ਗੋਟੀਆਂ ਪਾਓ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸਾਲ ਹੀ ਹੋਇਆ Ito si photo na. Bila lagi udah. ਹਾਲੇਲੂਇਆ Hallelujah. ਆ ਜਿਹਨੂੰ ਨਾ ਵੇਖੋ ਕਿ ਇੱਕ ਸਾਲ ਹੀ ਹੋਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ 10ਵਾਂ ਸਾਲ ਹੋਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਰਿਜ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਤੋਂ ਬਰਕਤ ਦੇ Amen. कैब लाइक होना चाहिए बच्चे Ada ke? Para lo, para. Ah, ya está. No, no. Sí. उसको मैं nervioso nervous क्यों ना तो लेकिन जरा देना बात करते सारी में आया करेंगे नहीं तो कार में डिवाइड होगी तो पता नहीं लगेगा कि सभी क्यों ना सकते हालेलुया या उल्टी लाती यार दोस्त उसके किधर है? Vamos chicos, ponéis ahí. Joder, vamos, ponéis ahí. इन बंद कर देना Nadie sabe.